नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस समय हम लोग मौजूद हैं बरेली के सराय तलफी में बने ये 35 MLD के STP प्लांट में। तो STP सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, तो इस सीवर ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर जो पूरे शहर में सीवर लाइनें हैं उनका पानी इस पूरे मेन पंपिंग सेट में लाया जा रहा है। यहाँ से उसके 20 mm के जो पार्ट्स हैं उनको अलग किया जा रहा है। उसके बाद आगे बात की जाए तो उस प्लांट में 6 mm के पार्ट्स को अलग करने के बाद उनको अलग अलग बॉयलरों के थ्रू गुजार कर और पूरा जो एक बैक्टीरिया चैनल है उनसे गुजारने के बाद उसका शोधन किया जा रहा है। उसके बाद बड़ी पाइपलाइन के जरिए उसकी एक अविरल धारा को आगे प्रवाहित किया जा रहा है। तो यानी कि पूरा जो पानी यहाँ शहर का जितने भी नाले हो तो उनको कनेक्ट करके सीवर के जरिए यहाँ तक जो लाया गया है, तो उसके बाद जो मेन पानी है वो साफ़ होकर अब आगे प्रवाहित किया जाएगा। इसके साथ सराय तलफी के साथ ही बात करें तो 4 और अभी पाइपलाइन में पड़े हुए हैं सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि उनका भी निर्माण कार्य जारी है। तो आने वाले समय में पूरे बरेली में बात की जाए तो नकटिया नदी हो, चाहे वो किला नदी या फिर रामगंगा नदी, वहाँ पर एक शुद्ध अविरल धारा का ही प्रवाह इन STP प्लांट के जरिए होता हुआ नज़र आएगा। यहाँ पर किसानों को जो उनकी भूमि है, अगर वो इससे सिंचाई करेंगे तो उनकी उर्वरक क्षमता में भी कई गुना बढ़ोतरी होती हुई नज़र आएगी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से ये STP प्लांट जो अब आगे बरेली को सौगात देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। आज ये 35 MLD का जो हमारा प्लांट लगा है सराय तलफी में, उसको यहाँ निरीक्षण किया है और इस पानी का बेहतर इस्तेमाल कैसे हो सके, जो पानी ट्रीट होने के बाद हमें मिल रहा है वो किसानों के लिए कैसे काम आ सके, उससे हमारे जितने उद्यान हैं उनमें पानी कैसे पहुंच सके, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि ये 35 MLD का लगाया है और हमारे पास जो सीवर आ रहा है वो अभी इतना नहीं है कि 35 MLD आ सके। उसमें आने वाले समय में 2-3 साल उसमें लग सकते हैं। जो सुभाष नगर की सबसे बड़ी समस्या है, वहाँ जो पानी भरा जाता है, पुलिया के लिए लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि पुल बन जाए। तो जो वो नाला है उस नाले को टैप करके उसको भी हम इस सीवर में डालेंगे, जिससे कि यहाँ वो आके ट्रीट हो जाए और वहाँ की समस्या भी ख़त्म हो जाएगी। ये अभी मैंने जल निगम के अधिकारियों से कहा है कि उसको 1-2 दिन में ही बनाकर दें, जिससे कि बारिश से पहले वो पानी सीवर लाइन के कनेक्शन में जुड़ सके और वो भी ट्रीट हो जाए। तो हमारे दोनों काम उससे हो जाएंगे। हमारा जो प्लांट है वो भी पूरी तरह से चल पाएगा और एक ट्रीटेड वाटर लोगों को मिलेगा। यहाँ के किसानों से हम बात करेंगे, क्योंकि इस पानी से जितनी उनकी उपज हो रही है, अगर वो इस पानी का इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि उनकी 10 से 20% जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, इतनी उर्वरक उनकी ज़मीन हो जाएगी। इसी तरह जो हमारे उद्यान हैं वहाँ पर जब ये पानी पहुँचेगा तो निश्चित रूप से उनमें हरियाली और ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो बरेली को एक बड़ा तोहफ़ा है। अब बरेली की रामगंगा में सीवर का पानी नहीं जाता। और जो सहायक नदियाँ जैसे किला नदी है, नकटिया है, क्या वो भी अविरल होती हुई नज़र आएगी? वो भी अविरल होती नज़र आने ही वाली हैं, क्योंकि वो चारों जगह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। 4 और नमामि गंगे के तहत हमारे 4 सीवर ट्रीटमेंट प्लांट चल रहे हैं। आजकल काम चल रहा है, अगर आप देखेंगे फिनिक्स मॉल की तरफ तो मेन सीवर लाइन पड़ रही है। तो वो डलने के बाद कोई भी नदी हो उसमें किसी भी तरह का सीवर का पानी या नाले का पानी नहीं जाएगा। स्मार्ट होते बरेली में कहीं भी कोई गंदा पानी किसी नदी में या किसी खेती में ना जाए, इसके लिए हमारा जो संकल्प है वो अगले साल तक अब पूरा दिखाई दे जाएगा। तो जल भराव की एक मेन समस्या रहती है, उससे भी निजात मिलेगी? उससे भी निजात मिलेगी, क्योंकि ट्रीटेड वाटर जब जाएगा, जहाँ जहाँ हम अगर टैप कर सकते हैं, अभी यहाँ पर जो बाकी सीवर लाइन डल रही है उसमें एक 25 MLD का और STP बनाने का प्रपोज़ल गया है। तो उनमें हम पूरी कैपेसिटी के हिसाब से वहाँ पर सीवर और नालों को जोड़ेंगे, जिससे कि कहीं भी कोई भी नाले का पानी बाहर ना जाए। वर्तमान में कितनी STP बन रही है? 4, एक ये बन के तैयार हो गई है, चालू है, और 4 और बन रही हैं। तो अभी 4 में वर्क प्रोग्रेस में है, 1 का प्रपोज़ल और गया है। तो अब बरेली स्वच्छता की तरफ पर बहुत तेज़ी से बढ़ गया है।
हमारे साथ ये मौजूद थे महापौर डॉक्टर उमेश गौतम, जिन्होंने बताया कि बरेली में अविरल होती हुई जो ये जो धारा है, जलधारा है, उसका जो एक प्रचलन है वो देखने को मिलेगा और उसकी सबसे बड़ी जो शुरुआत है वो सराय तलफी से ये 35 MLD का जो STP प्लांट है उससे हो गई है। इसी के साथ 4 अभी निर्माणाधीन है और तो कुल मिलाकर जो 5 ये STP हैं। पूरे जो बात करें तो पूरे बरेली के जितने भी ये जो सीवर जो निकल रहे हैं, सीवर लाइनें हैं, जो नाले हैं, उनको कनेक्ट करके पूरा उनका जो पानी है उनको ट्रीटेड किया जाएगा। उसके बाद ही वो पानी ट्रीटेड होने के बाद रामगंगा नदी और सहायक जो नदियां हैं, किला नदी की बात की जाए या नकटिया नदी, उनमें ये शुद्ध पानी ही आगे प्रवाहित किया जाएगा, जिससे जो आने वाले समय में ये जो नदियां हैं वो अविरल नज़र आएंगी। तो साथ ही साथ बात की जाए तो ये पूरा जो दृश्य हम दिखा रहे हैं हमारे पीछे, ये बड़े बड़े वो टैंक बने हुए हैं जहाँ पर ये पूरा जो ये पानी है सीवर लाइन के ज़रिए उनको यहाँ तक लाया गया है। शुरुआत में पीछे एक टैंक था जहाँ पर 20 mm तक का जो एक कूड़ा था उसको अलग कर दिया गया और उसके बाद 6 mm तक 2 लेवल में इन जो कूड़े थे, जो बैड पार्टिकल्स से, उनको अलग किया गया और उसके बाद अब ये पूरा प्योरीफाई हो रहा है पानी। और उसके बाद ये अलग अलग ये लगभग 8 सेक्शंस में डिवाइड होने के बाद ये पूरा पानी जो है आगे ये बड़ी बड़ी जो हॉस पाइप हैं, जो पाइपलाइंस हैं, इनके थ्रू होता हुआ आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद ये बड़े जो आप देख सकते हैं एनॉक्सिक टैंक है, ये बड़े पंप से होता हुआ यहाँ तक पहुँचता है। फिर इसमें एक पूरा बैक्टीरिया चैनल बनाया गया है, जिसके बाद ये जो पानी है बड़ी पाइपलाइन के थ्रू होता हुआ, ये ब्लू कलर की जो पाइपलाइन आप देख रहे होंगे, इनके थ्रू होता हुआ वो आगे चैम्बर में पहुंचता है और वहाँ से जाकर जो UV एरिया इस पूरे प्लांट का बनाया गया है, वहाँ पर ये पानी 80% लगभग पूरा प्योरीफाई होने के बाद आगे पहुंचा दिया जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात की जाए तो इस पानी की, इसको नहाने में, कपड़े धोने में और खेती करने में सबसे ज़्यादा इसको जो है उपयोगी माना जा रहा है। और आसपास अगर यहाँ पर किसान खेती करता है तो उसकी जो उर्वरक क्षमता होगी सिंचाई करने के बाद उसकी भूमि की, वो कई गुना बढ़ जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि बरेली में अब किस तरीके से जो अविरल जलधारा के प्रवाह की बात की जा रही है वो सारगर्भित होती हुई नज़र आ रही है। कैमरा पर्सन से कहूँगा एक बार फिर दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर हैवी वाटर पंप लगाए गए हैं, जिसके जरिए जो ये STP जो प्लांट है वो पूरा जो वाटर है उसका ट्रीटमेंट करता हुआ नज़र आ रहा है।